छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विनीत त्यागी ने मई 2022 में केरल के त्रिवेंद्रम में आयोजित मास्टर गेम्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते हुए कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। विनीत त्यागी युवक कांग्रेस में जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश से युवक कांग्रेस में प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी संभाली। कोरोना महामारी के दौरान विनीत त्यागी ने हजारों प्रवासी मजदूरों को आश्रय दिया, भोजन की व्यवस्था कराई और प्रशासन के सहयोग से उन प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक बस के द्वारा रवाना किया। जिला पंचायत एवं विधानसभा का चुनाव लड़ चुके विनीत त्यागी छात्र राजनीति से ही विभिन्न आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लेते रहे हैं। आंदोलन चाहे छात्रों को इंसाफ दिलाने का हो, क्षेत्रीय या प्रदेशीय या राष्ट्रीय समस्याओं का, या फिर किसानों का आंदोलन, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और हमेशा संघर्ष करते रहे। अपने लंबे राजनीतिक संघर्ष में जीवन के बाद भी उन्होंने खेलों के प्रति अपना रुझान कम नहीं होने दिया, जिसके चलते उन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जहां दौड़ में प्रतिभाग किया, वहीं कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। आइए जानते हैं स्वर्ण पदक विजेता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विनीत त्यागी से, जो कि इस उम्र में भी खेलों में जीतने का जज्बा रखते हैं। विनीत जी, बड़े लंबे समय से आप राजनीति में रहे और उसके बाद आपने स्वर्ण पदक जीता, आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, एक्चुअली मेरा मानना ये है, जिस व्यक्ति के अंदर जो वो रियल होता है, जैसे कि मैं राजनीति में आने से पहले स्पोर्ट्स से मेरा लंबा नाता रहा है, कहूँ तो बचपन से ही। मैं स्कूल टाइम में भी चैंपियन रहा हूँ। ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल दुहाई में पढ़ता है, जो बहुत पुराना स्कूल हुआ करता है और आज भी है। तो ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल की तरफ से मैं नेशनल भी खेला हुआ हूँ, 5 साल स्कूल का चैंपियन भी रहा हूँ। और फिर HRIT में पढ़ा, जो वर्तमान में मैं अगर बात करूँ अनिल अग्रवाल जी हैं, उनका कॉलेज है और वर्तमान बीजेपी के मंत्री भी हैं वो। लेकिन मैंने गेम्स को कभी छोड़ने का प्रयास नहीं किया और उसमें वहाँ भी कॉलेज चैंपियन रहा। और जब छात्र राजनीति में आया 2008-9 में, तो तभी भी मैंने गेम लगातार निरंतर मैं खेलता रहता था। कभी क्रिकेट खेल लिया, लेकिन ये भगवान की कुछ एक चीज़ रही है कि मैं भगवान का एक गॉड गिफ्ट भी कहूँगा कि भाई गेम्स कोई भी हो, मैंने 80% 90% खेला। कुश्ती भी स्टेट लेवल की खेली, अब नेशनल पे एज ग्रुप में मास्टर गेम्स में खेल के आया हूँ, जो अबाउ 30 के होते हैं। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा, जो मेरा मेन आपका सवाल था, कि जो क्वालिटी थी या जो भगवान की दी हुई चीज़ें थी, उन्हें मैंने प्रयास किया कि उन्हें ख़त्म नहीं होना देना। जो अपने अंदर क्वालिटी है उसको आप अगर जितना हो सके, जब भी मौका मिला, मैंने प्रयास किया उसे निखारने का। अब मुझे मास्टर गेम्स हुए ऑर्गेनाइज, तो छात्र राजनीति में समय ज़्यादा गुजरा, तो उस वजह से मेन में गेम को समय नहीं दे पाया। लेकिन अब लगा कि भाई मास्टर गेम्स हो रहे हैं, तो उसमें जाकर मैंने पार्टिसिपेट किया और कुश्ती में गोल्ड रहा और मेरा 200 मीटर में मेरा सिल्वर रहा और 4x100 में भी सिल्वर रहा। अच्छा, ऐसी क्या वजह रही कि इतना लंबा समय राजनीति में होने के बावजूद भी आपने स्वर्ण पदक उसमें जीत लिया? आपने क्या तैयारी की थी? देखिए, मैं ज़्यादा लंबा समय तो नहीं कहूँगा, लेकिन 15-20 दिन से मैं, जैसे पुराने पैटर्न पे क्या होता है कि गांव में जब आप कुश्ती लड़ते हैं, गांव नहीं चाहे शहर हो, तो उसके लिए जरूरी है दंड बैठक कसरत। ये उसका सबसे पहला रूप होता है। कभी भी आप अगर कुश्ती के लिए जाते हैं तो आपकी मस्कुलरिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो मैं दोपहर के 2 बजे यहीं पर जहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहीं पर मतलब के प्रयास करता था, रनिंग करता था पहले, फिर अपना दंड बैठक वगैरह लगाना शुरू कर दिया था। तो भी मैं 100-125 दंड बैठक लगाता था और फिर साथ के साथ में जोर आजमाइश यहीं पे आप देख रहे होंगे कि मिट्टी थोड़ा सा बारिश में हो गई है, तो यहीं पे दौड़ भी निरंतर थी पिछले 20-25 दिन से। एज फैक्टर का तो कोई प्रभाव देखा? देखिए, एज फैक्टर का अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर बात करूं, तो एज फैक्टर का प्रभाव तब पड़ता है जब आप प्रैक्टिस में नहीं होते। फर्क जरूर पड़ता है, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते कि एज फैक्टर का प्रभाव नहीं होता। लेकिन आप मेहनत किस वे में कितनी कर रहे हैं, ये मेहनत का फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर आप 20 साल के बच्चे को विदाउट प्रैक्टिस दौड़ाएंगे तो वो उतना नहीं दौड़ेगा, लेकिन वहीं पे जो प्रैक्टिस करने वाला बच्चा आप दौड़ाएंगे तो बढ़िया दौड़ेगा। आप एक 100 मीटर में कोई भी बच्चा दौड़ सकता है। आप 18 साल के बच्चे को 100 मीटर दौड़ कराइए, आप 200 मीटर दौड़ कराइए, वो स्टार्टिंग बढ़िया करेगा, लेकिन जो फिनिशिंग करेगा वो फिनिशिंग प्रैक्टिस वाला बच्चा करेगा। स्टेमिना जो आपका काम आएगा वो प्रैक्टिस से काम आएगा। तो इट मीन्स प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। और एज फैक्टर मुझे अभी तक नहीं लगता। मुझे लगता है कि एज फैक्टर जस्ट लाइक ए नंबर, मुझे खुद ऐसा फील होता है, क्योंकि मैं लंबे समय से टच में कहीं ना कहीं रहा हूँ। अगर मैं जिम में भी नहीं जा पाया हूँ, तो मैं अपना घर पे दंड बैठक लगाने का कार्य मैंने निरंतर मेरा चलता रहा लंबे समय से। कोई ऐसा
खिलाड़ी जिसे आप अपना आइकन मानते हो, जिसको देखकर आपने खेल खिलाए? देखिए, मैं कुश्ती लड़ने से पहले जब देख रहा था, मैं गामा पहलवान जी के बारे में पढ़ता रहता था, और जो कि पार्टीशन के बाद में गामा पहलवान अगर मैं बात करूं तो वो पाकिस्तान में जाकर के वो हो गए थे, परंतु उनका 50 साल तक उन्होंने कुश्ती लड़ी। दारा सिंह के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा, दारा सिंह के बारे में कुश्तियाँ की मैंने काफ़ी देखी, तो मुझे लगा कि मैंने जब 50 साल तक ये लोग लड़ सकते हैं तो अपना मुझे शुरुआत करनी चाहिए, और इसी चीज़ को सोच करके मैंने प्रयास किया कि ये मास्टर गेम्स हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करूं कि आने वाले समय में 50 साल नहीं, या जो मतलब मैं 40 साल 1 महीने मेरी इसमें रही, तो मैं उसमें जो गेम खेला हूं, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं 20 साल वाले लड़कों में जो ओपन कॉम्पिटिशन है, मैं 2, 4, 6 महीने में उसमें पार्टिसिपेट करूँ। आप इस एज में जाकर आपने गोल्ड मेडल लिया है, लेकिन आजकल के जो युवा हैं वो ज़्यादा भाग नहीं पाते, भागकर उनका सांस फूल जाता है, कमजोर होते हैं, क्या वजह मानते हैं? व्हाट्सएप पे ज़्यादा भागते हैं। ये जो आजकल की दुनिया चल रही है, जो आपने देखा होगा आजकल के, ये व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया है, तो वो दौड़ वहीं लगा लेते हैं, क्योंकि सारे गेम्स अवेलेबल हैं। आप एक वर्चुअल दुनिया के बारे में, मैं इसे कहते हैं वर्चुअल दुनिया, आप देखते हैं कि आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन वही वर्चुअल जो लोग होते हैं, जब आप ग्राउंड पर आते हैं तो आपको पता लगता है जो करोड़ों लोग आपके साथ थे, कि 2 लोग 3 लोग आपके कष्ट में आपके साथ नहीं है। ये सिर्फ वही दुनिया है, वर्चुअल दुनिया और ज़मीनी दुनिया, कि मैं यहाँ पर अगर जीत करके आया हूँ तो मेरे गाँव के लोगों को पता था कि पहले गेम खेलता था, पहले रेसलिंग मैंने लंबे समय की है, अब मैंने 17 साल बाद रेसलिंग की, तो उन लोगों को पता था कि हाँ इसमें कैलिबर है, मैं निरंतर अभी भी गेम खेलता रहता हूँ, तो मैं ग्राउंड नहीं छोड़ा, मैं वर्चुअल दुनिया में नहीं जिया। तो ये कहीं ना कहीं एक पहलू रहा कि जमीन पर रहा, प्रैक्टिस निरंतर थोड़ी बहुत मेरी चलती रहती थी, तो हकीकत में रहा तो उसका रिजल्ट मिला। आपने देखा होगा आजकल का जो युवा है वो ज़्यादा हेल्थी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कमजोर है, उनके हेल्थ के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं हेल्थ के लिए ये कहना चाहूँगा कि नेचुरल डाइट पे आदमी को आना चाहिए। जब तक हम नेचुरल डाइट्स पर नहीं आएंगे, मेरी टोटली डाइट आपको बताऊँ, मैं बिल्कुल नेचुरल वेजिटेबल मतलब वेजिटेरियन मेरी डाइट थी। अभी मैंने जैसे 25 दिन से शुरू किया था, कि 25 दिन से मैं क्या कहता था कि 25 दिन से मैं सुबह को 25 बादाम भिगो करके और 25 शाम को, फिर दूध में रात को थोड़ा सा छुआरे वगैरह साथ में ले लिए। लेकिन नेचुरल गाय का दूध मेरे घर में साहिवाल गाय है, तो उसी का दूध हम लोग बच्चे भी और मेरे बेटे भी और हम हमारे पिता की बदौलत सब चीज़ चल रही है। तो वो नेचुरल डाइट के द्वारा वो किया, और नेचुरल डाइट आपको थोड़ा लॉन्ग टाइम में उठाती है, लेकिन नेचुरल डाइट आप निरंतर अगर लेते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है। मेरा हर एज ग्रुप के बच्चे से कहना है, और बुजुर्गों से भी, आपसे, आप युवा हैं, बहुत बड़े भाई हमारे करदम जी बैठे हुए हैं, वसीम भैया बैठे हुए हैं, सलमान जी बैठे हुए हैं, एक मिल्क जो है वो आपको अपना रेगुलर डाइट में रखना चाहिए। अगर वो आपको प्योर मिल रहा है आज के समय में, तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। आप खुद और एक चना, ये 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जो घर में किसी के भी घर में अवेलेबल है। और अगर जो आदमी व्यक्ति फैटी नहीं है तो आप घर के दूध में बनाना वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे आपका विटामिन मिनरल्स वगैरह का कमी पूरी हो जाती है। तो आप नेचुरल डाइट पे रहेंगे तो लॉन्ग लाइफ बॉडी भी चलती है, और आप कहीं ना कहीं इंटरनल फील भी करते हैं कि हाँ मजबूती है। अच्छा, राजनीति से गोल्ड तक का सफर आपका किस तरह रहा? देखिए, राजनीति से गोल्ड तक का सफर, आपको सच बताऊं, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, तो कहीं ना कहीं आप जोड़ें तो उससे पहले मैं बता देता हूं, बहुत सारे सवाल भी लोगों के मन में होते हैं कि भाई एक पॉलिटिकल आदमी है, ये पता नहीं कुश्ती में कैसे पहुंच गया। तो मैं एक स्पोर्ट्समैन पहले था, मैं पॉलिटिशियन बाद में रहा, तो वो चीज़ें मैंने अपने आप की चीज़ें खत्म नहीं होने दी कभी भी, मैं खेल से जुड़ा रहा। और जब मैं अपने नेता को, राहुल गांधी जी को देखता हूँ, तो मुझे गेम में भी ऐसा लगता है कि भाई वो इतनी मेहनत इतने उसमें कर रहे हैं, तो गेम में भी कहीं ना कहीं मुझे मतलब कि मेरा बस चलता तो वहाँ कभी, अगर मैं कभी जैसे कोरिया भी खेलने के लिए जाएंगे 7 महीने बाद, तो मेरा मन करता है कि मेरे लीडर की जो मतलब फोटो हो मेरे यहाँ पर छपी हो, एक मैं टी-शर्ट या अपनी डाल के रखूँ, और मैं जिस समय पे वहाँ जीतूँ तो मैं सबसे पहले अगर फहराऊँ तो तिरंगा फहराऊँ, और तिरंगे के बाद में अपने नेता का फोटो लेकर के, हाँ कि मैं अगर प्रेरित हूँ तो मैं अपने उस लीडर से प्रेरित हूँ कि जहाँ सारा जमाना एक तरफ भाग रहा है, वह मेरा नेता बड़ी ईमानदारी से, बड़ी मर्दानगी से जनता की आवाज़ उठाने का काम कर रहा है। वही चीज़ें हमें ये फील नहीं होने देती जो लोग कहते हैं कि भाई यार गोविंद भाई, यार इस एज में आप कुश्ती खेल रहे हो, एज कभी नहीं होती। जो आवाज़ उठाने वाले होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनकी एज नहीं होती, उनका हौसला काम करता है। और हौसला जिस व्यक्ति का होता है वो 90 साल की उम्र में भी 18 साल का होता है, और जब 18 का होता है तो 18 का होता ही है। गाजियाबाद की ताजा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।